हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास शुरू होता है एक वेल सिविलाइज्ड सिटी के साथ जिसका नाम था हड़प्पा, या इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही हमारा भारत का इतिहास शुरू होता है। और वर्तमान में यह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है तो देख लीजिए। वर्तमान में यह है हमारे पश्चिमी भारत में, और उसके साथ जुड़ा हुआ है यह पाकिस्तान से। पहले यह पूरा भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब खुदाई हुई तो यह भारत का हिस्सा था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो इसके कुछ भाग चले गए पाकिस्तान में। तो अभी देखिए, यह है जो हमारा गुजरात है, गुजरात के नीचे लोथल गुजरात में है। यहाँ से लेकर यह हरियाणा से होते हुए, ठीक, और जम्मू से होते हुए यह यहाँ पूरा पाकिस्तान में एक त्रिभुज के रूप में है। ठीक, ये जितने भी नगर अभी तक खोजे गए हैं, इन सभी नगरों को अगर देखा जाए तो यह एक त्रिभुज के रूप में प्राप्त होते हैं सभी नगर। ठीक, और यह फैले हुए हैं। इनके जो कुछ नाम हैं जो उस समय थे: सोतकागो, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटता, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंभीरवाल और हड़प्पा। अब इसका नाम हमने हड़प्पा ही क्यों रखा? अच्छा, इसको दो नाम हैं इसको। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे किनारे चल रही थी। इसकी जो शुरुआत है, जो पता चला, वो सिंधु घाटी के ही दोनों तरफ थी। यह देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है, ये नदियाँ आके और ये यहाँ गई है। तो सबसे पहले जो इसका पता चला वह जो जगह थी वह थी हड़प्पा। ठीक, तो सबसे पहले पता चला कि ये हड़प्पा जगह है और सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब कैसी थी यह सभ्यता, उसे हम देख लेते हैं चित्रों के माध्यम से। बहुत ही वेल सेटल्ड थी और यह शहरी सभ्यता थी। मतलब शहरी सभ्यता का मतलब सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। यहाँ व्यापार होता था। गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव में खेती और शहरों में व्यापार। यहाँ खेती भी होती थी, लेकिन व्यापार उन्नत किस्म का था। देखिए, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये स्नानागार है। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ था। ठीक, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये है कैसे है और इतना फेमस क्यों है इतना प्रसिद्ध है, और क्यों हम इसके बारे में इतना जानते हैं। तो ये सभ्यता बहुत ही पुरानी थी। 2500 साल, 2500 ईसा पूर्व, यानी अभी से अगर हम करें तो यह 4500 साल पुरानी सभ्यता थी। तो इतने सालों पहले ईंटों का निर्माण, और अभी पक्की ईंटों का निर्माण और सीढ़ीदार व्यवस्था, स्नानागार, एक खुला स्नानागार, वो भी काफी बड़ा, और यहाँ पानी को निकलने का साधन, पानी को ले जाने का साधन, और इसके साथ सारी सुविधाएं यहाँ पर देना, यह इसको खास बनाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मतलब घर देखे गए, जो खुदाई हुई, जो मकान मिले, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई जगह है जो प्लांट पाए गए, वो यही था, महान स्नानागार, इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक, और वहाँ पर और भी क्या क्या पाया गया, ये देखिए। वहाँ के जो भी घर बने हुए थे ना, वे सभी घर ग्रिड पद्धति में थे। ग्रिड पद्धति का मतलब ऐसे चौकोर थे, और इन घरों के बीच से, मतलब अगर दोनों तरफ घर हैं, ठीक, और इन घरों के बीच से रास्ते, चौड़े रास्ते गए हुए हैं, चौड़े और ईंटों के पक्के रास्ते, और ऐसे रास्ते गए हुए हैं। ठीक, और फिर यहाँ पर घर, मतलब अगर कोई कॉर्नर है ना तो वहाँ पर वो घर है। ठीक, तो यह सारी चीजें इसको काफी खास बनाती थी, और इसीलिए कहा जाता है कि यह पहला शहर था। देखिए, इसके साथ ही ग्रिड पद्धति, और इन रास्तों के बीच में देख रहे हैं, एक चौड़ा रास्ता, रास्ते के दोनों तरफ घर, और घर के बीच में नाली, सड़क के बीच में नाली, और वो पक्की नाली।
और एक पानी जहाँ जा रहा है वहाँ पर कुआं, ताकि वो पानी वहाँ चला जाए, अंदर चला जाए, भूमि उसे अवशोषित कर ले। मीन्स पूरी तरह से एक ऐसी व्यवस्था जहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेटल है। तो यह था हड़प्पा। यह हमारे भारत का सबसे प्राचीन नगर, या शुरुआत हमारे भारत की हम कहें तो ये हड़प्पा से ही थी। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और, इस एक मूर्ति पाई गई वहाँ पर। देखिए ये मूर्ति, इसमें आप देख रहे हैं माथे पर, देखिए इस मूर्ति के माथे पर, यह माथे पर इन्होंने कुछ मतलब कोई आभूषण इन्होंने पहना हुआ है। इस मूर्ति के आभूषण, कोई आभूषण पहनाया गया है। और ये यहाँ पर इनके कपड़े देखिए तो इसमें फूल बने हुए हैं, ठीक। और यहाँ एक उत्तरीय जैसा है, यह कपड़ा ऐसे उत्तरीय से सामान लिया गया है। तो इसका अर्थ है उस समय जो कपड़े होते थे कपास के बने हुए, ऐसा पता चला है कि कपास मिला था, तो कपास के बने हुए ऐसे कपड़े थे जो फूलदार कपड़े हुआ करते थे। यानी इन लोगों को कपड़े का निर्माण करना भी आता था, और साथ ही अच्छी उस पर कढ़ाई, जैसे कि फूल बना हुआ, इसका मतलब कि कोई कढ़ाई हुई होगी, तो ये भी उनको आता था। इसके साथ ही साथ वहाँ मिला है ये हल का खिलौने के रूप में हल मिला है। इससे पता चलता है कि खेती के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही यह गाड़ी मिली हुई है, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इनका प्रयोग करते थे। और साथ ही पहियों का आविष्कार तो हो ही चुका था, पहियों का प्रयोग करना भी इन्हें बहुत ही अच्छे से आ चुका था, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन पहियों से बनी गाड़ियों का वे प्रयोग करते थे। इसके साथ और क्या था वहाँ पर खास, देख लेते हैं। वहाँ पर ये मनके पाए गए हैं, यानी आभूषण का वे लोग प्रयोग करते थे। अभी ऊपर वाले चित्र में आपने देखा कि पुरुष भी आभूषण का प्रयोग करते थे, और इसके साथ ही साथ महिलाएं भी आभूषण का प्रयोग करती थी। यह आभूषण देख के लगता है कि ये महिलाओं के भी प्रयोग का था। तो और यह देखिए, यह कुछ आभूषण बनाने वाले कुछ यंत्र वहाँ जो प्रयोग होते थे। उसके साथ ही वे लोग उन लोगों के पास माप तौल का कार्य भी बहुत बेहतर कर लेते थे। आप इन बाटों को देखकर समझ सकते हैं कि कितने एकदम वर्गाकार इनको काट कर बनाया गया है। ये वहाँ उस समय के प्रयोग होने वाले बाट हैं। और आप यहाँ देखिए उस समय की मुहर, यहाँ पर क्या लिपि लिखी गई है यह अभी तक पता नहीं चल पाई है। तो अगर यह प्रश्न आता है कि हड़प्पा काल की लिपि कौन सी थी, तो अभी यह ज्ञात नहीं है, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है। उसके साथ वहाँ पर जो प्रयोग होता थे, जो मुहर प्रयोग होते थे, उस पर एक जानवर बना होता था। यह जानवर, ठीक है, यह बैल उस समय, ठीक है, ये बैल का चित्र वहाँ पर की छाप बनी होती थी। चित्र नहीं होता था, ये छाप होती थी। जो मुहरें बनी होती थी ना, वे मुहरें छपाई के द्वारा बनती थी। उसके साथ ही ये देखिए, उसमें मिट्टी के खिलौने बनाकर उनके पकाए भी जाते थे, ताकि वे काफ़ी समय तक ठीक रहें, ठीक है। तो ये पकी मिट्टी के खिलौने, मीन्स एक शहर बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारी सुविधाएं थी वहाँ पे। और वहाँ बंदरगाह भी था, ठीक। लोथल के बारे में पता चला, लोथल यानी गुजरात में स्थित है। अब मैं आपको चित्र में दिखाया मैंने अभी आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। ये है लोथल, गुजरात में, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खंबात की खाड़ी है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रीन में, यहाँ पे लोथल है। यहाँ देखिए ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना, ब्लू, एक खंबात की खाड़ी है। तो यहाँ खंबात की खाड़ी के पास गुजरात में है लोथल, और यहाँ पर पाया गया है बंदरगाह की खोज हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह, यानी इस जगह की वहाँ पे खोज हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बड़े जहाज आते थे तो वहाँ पर सामान को उतारने और चढ़ाने का काम किया जाता था, ठीक। और अब इतना तो हमने जान लिया, अब हम इनको और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ये क्वेश्चन आंसर में क्या क्या आता है, अब जितना मैंने बता दिया है उसके आधार पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हम 50 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, और देखते हैं इसमें से आप कितना कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, क्या है ये? तो हमने कहा कि 4500 साल पहले की बात है। तो
अभी 2000 साल बीत गए हैं, और उसके साथ 2000 साल 4500 साल का मतलब मैंने बताया था अभी, तो 2500 साल और पीछे जाइए तो आ जाएगा 4500 साल। तो उस समय का काल क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है, मतलब समय क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। या अगर ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो वह 4500 साल पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इंडस घाटी सिविलाइजेशन वाज नॉट कॉन्टेम्प्ररी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके समय की नहीं थी? तो देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी हमारे देश में, उसी समय मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, और चीन की सभ्यता भी उसी समय की है। तो यह सभी एक समय के, लेकिन ग्रीक की सभ्यता यह उस समय की नहीं है। और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, यहाँ तो थी ही। आगे राजस्थान में भी तो थी, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, अच्छा यहाँ भी थी। अगला पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ भी थी। अब कहाँ कहाँ थी, यानी पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के बारे में कुछ भी हमें नहीं पता है। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। अब देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ऑफकोर्स इन सब में थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अब अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक, याद कर लीजिएगा, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके साथ ही निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो खिलौने थे वह मिट्टी के होते थे, तो इसी तरह से जो मुहरें बनती थी ना, वे मुहरें भी एक प्रकार की मिट्टी की बनती थी, जिसे सेल खड़ी कहा जाता था। ठीक, तो उसकी बनी हुई है मुहरें होते। अधिकतर मुहरें, बहुत ही कम मुहरें ऐसी थी जो किसी और पदार्थ की, तो अधिकतर मुहरें जो थी ना, वह सेल खड़ी की बनती थी। सेल खड़ी एक प्रकार की मिट्टी हुआ करती है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता आई ना, उस समय कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। अगला है, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ये याद रखिएगा, लोहे का आविष्कार हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था, यह वैदिक काल में आया लोहा। तो यह काफी बाद का है। इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता बीत गया, खत्म हो गया, उसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो यह क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, यह दो चीजें, कि कांस्य मतलब कांसे का प्रयोग हड़प्पा काल में, और लोहे का प्रयोग जो हुआ वह वैदिक काल में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ठीक, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन इसके साथ ही, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हमने बताया भाई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारी कहाँ के होते हैं? शहर के होते हैं, तो ये सभी शहरी थे। अब अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हमने ऊपर देखा था इमेज, सभी घर किसके थे? मतलब स्नानागार अगर ईंट का बन रहा है तो घर भी किसके बनेंगे? ईंट के। तो यहाँ जो भी घर बनते थे वे ईंट से बनते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे ना, वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक, देखो बात उत्पादन की कर रहा है, तो यहाँ पर कपास होगा। कपास के उत्पादन में यह सर्वप्रथम थे।
अभी आपने देखा ना वो जो चित्र था वह उसने कपड़े बनाए गए थे, मतलब कपड़े दिखाए गए थे, तो इसका मतलब था कि कपास उस समय होता था। और कपास की प्राप्ति भी हुई है, जो खुदाई हुई है उसमें कपास भी मिला है और कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अच्छा, इसके साथ ही अब अगला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कुछ हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें कुछ नगर हैं, उन नगरों को किसने किसने ढूंढा है। तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि अक्सर आता है भी है क्वेश्चन में कि इन नगरों को किसने ढूंढा था। ठीक है, तो इनके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको हम देख लेते हैं। हड़प्पा, जो सिर्फ हड़प्पा की ही बात करें, अगर हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की अगर बात करें तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक, 1921 में। यह क्वेश्चन तो मैंने कई पेपर्स में देखे हैं, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, और हड़प्पा से अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी मिली है, मतलब खिलौने के रूप में बैलगाड़ी मिली है, जिसे पता चलता है कि उस समय पहिए का प्रयोग वे लोग सीख चुके थे। आविष्कार तो पहले ही हो गया था, लेकिन पहिए का प्रयोग वे लोग सीख चुके थे और बैलगाड़ी का वे लोग प्रयोग करते थे। और मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली हैं। ठीक, और हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने। इसके साथ ही हम देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक, यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ ही स्नानागार मिला है और इसकी खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। और यहाँ का मुख्य जो है, सबसे मुख्य, वह है विशाल स्नानागार। यह सबसे मुश्किल और मुख्य है। और इसके साथ एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है वहाँ से। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मतलब कांस्य का प्रयोग होने लगा था। ठीक, जब कांसे का प्रयोग होगा तभी तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलेगी, तो कांसे का प्रयोग उस समय होने लगा था। उसके साथ ही पशुपति महादेव की मुहर भी मिली है। जो मुहरें मिली हैं उसमें देवता के चित्र होते थे। तो उस समय के लोग महादेव की पूजा करते थे। पशुपति महादेव का मतलब एक ऐसा देवता की पूजा जिसके आसपास जानवर रहते थे। ठीक, और उसके साथ ही दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, जो हमने ऊपर अभी आपको मूर्ति दिखाई ना, मूर्ति का फोटो, वह वहीं से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। और बुने हुए कपड़े भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं और इससे पता चला कि उस समय कपास का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता था और वे लोग कपास के कपड़े बनाते थे। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मोहनजोदाड़ो से मिला है, पता चला है विशाल स्नानागार के बारे में। अन्नागार भी मिला है, लेकिन अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट मोहनजोदाड़ो से पूछा जाता है तो 3 चीज़ें हैं: विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। ये तीनों चीज़ें मोहनजोदाड़ो को स्पेसिफिक बना देती हैं। और अगला देते हैं सुतकांगे डोर। इसकी खोज की थी स्टीन ने 1929 में और यह व्यापार का केंद्र बिंदु था। कहाँ से व्यापार होता? बेबीलोन के बीच, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार होता था। तो इससे पता चला कि यहाँ जो हड़प्पा वासी थे वह विदेशों से भी व्यापार करते थे और उनका व्यापार क्षेत्र काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। इसके साथ अगला देते हैं चनहुदड़ो। यह कहाँ पे है पहले ये देख लीजिए। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में ही है और इसकी खोज की थी NG मजूमदार ने 1931 में। और यहाँ चनहुदड़ो क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। जैसे वहाँ एक ईंट मिली है, उस ईंट पर 2 चिन्ह मिले हैं, एक तो बिल्ली के और एक कुत्ते के, और पहले बिल्ली के चिन्ह है फिर कुत्ते का। तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए चनहुदड़ो फेमस है और इसकी खोज की थी NG मजूमदार ने। उसके बाद अगला है आमरी। इसकी भी खोज NG मजूमदार ने की थी। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनके बारे में पूछा जाता है वह है हड़प्पा पहला, ठीक है, दूसरा है मोहनजोदाड़ो और तीसरा है, ठीक, मोहनजोदाड़ो
तीसरा है चन्हुदड़ो, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चौथा है, देखिए, कालीबंगन, यह भी काफ़ी फेमस है। कालीबंगन की खोज की थी घोष ने 1953 में, और यह राजस्थान में है। और यह है क्यों फेमस, क्योंकि लकड़ी के हल के लिए, जो मैंने ऊपर आपको चित्र दिखाया था हल का ना, तो वह हल कालीबंगन से ही मिला है, तो इसलिए कालीबंगन काफ़ी फेमस है। उसके बाद पांचवा है लोथल। लोथल भी काफ़ी फेमस है, जो गुजरात में है, और इससे यह पूछा जाता है कि यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है। तो बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पाया गया है, तो वह लोथल में पाया गया है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाँ छोटी नाव आकर रुकती है ना, उसको गोदीवाड़ा कहते हैं, तो यह भी वहाँ पर मिला है। इसके साथ चावल की भूसी मिली है, इससे पता चलता है कि वहाँ पर स्टोर किया जाता है, मतलब चीज़ों को ना भंडार गृह जो कहते हैं, चीज़ों को भंडार गृह में रखा जाता था। इसके साथ ही अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, और शतरंज का खेल वहाँ पर होता था, ऐसा पता चला है। लेकिन सबसे फेमस लोथल किस लिए है, मानव निर्मित बंदरगाह के लिए और गोदीवाड़ा के लिए, ये दोनों चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद है सुरकोटदा। सुरकोटदा फेमस है घोड़े की हड्डियों के लिए, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, और इसलिए पता चला है कि उस समय घोड़ा जानवर, मतलब घोड़ा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी तक के खोज में शेर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि शेर मिला है कहीं या नहीं। इसके बाद आता है बनावली। बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पापुर और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा के पहले के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उसके पहले भी कोई सभ्यता थी, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा है गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है, और यह फेमस है अपने जल निकासी प्रबंधन के लिए, ठीक। इसका जल निकासी प्रबंधन यहाँ से दिखा जाता है, ठीक। तो हमने ये देख लिया, अब हम फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। देखिए क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। पत्तन नगर का मतलब होता है जहाँ पर बंदरगाह पाया गया, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह कौन सा था, तो हमने अभी देखा कि गुजरात का लोथल, ठीक है, लोथल वहाँ का बंदरगाह था। इसके बाद पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह खोज भी हुई थी आपके लोथल में, ठीक है। माप तौल और ये क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह, ये दोनों ही लोथल में थे। अच्छा, वेल सिविलाइज जो उस समय का हड़प्पा था ना, उसमें एक चीज़ और भी थी, जाति प्रथा नहीं थी। उस समय लोग ना वर्गों में विभाजित थे, जैसा उनका काम होता था वैसा उनका वर्ग होता था। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था, तो देखो, वे विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे, ठीक। क्षत्रिय एक वर्ड है जो जब वैदिक धर्म आया, वैदिक काल आया तब आया था। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन हुआ। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, इसका उत्तर वैदिक काल में विभाजन हुआ था। सबसे पहले जो ये था हड़प्पा कालीन था, उस समय विद्वान हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी और श्रमिक लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर समानता थी, इस तरह से पता चल रहा है ना कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में हड़प्पा की, और इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, 1921 में। किसने की थी ये भी बताइए, राखालदास नहीं, दयाराम साहनी ने। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं, ऐसा तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने भी नहीं पढ़ा कहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं, ऐसा भी नहीं था। उस समय गाय वैदिक काल में काफ़ी पवित्र हो गई थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो हाँ भाई, अभी मुहरों पर, भाई मुहर पर अगर भगवान की प्रतिमा है, पशुपति की प्रतिमा है, तो इसका मतलब है कि वे उनका सम्मान करते थे।
और अगला, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। नहीं, उनकी संस्कृति बिल्कुल स्थिर थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उस समय उचित समतावादी उनकी प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में विभाजन नहीं हुआ था और ना ही वर्ण था। अगला, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? देखिए, सिंध का नखलिस्तान या फिर मृतकों का टीला, यह दोनों ही शब्द कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ओके, मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें आप उसको देख कर अच्छे से समझ सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी समझ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ठीक, तो यह था ऐसे, मैंने ऐसे बनाया था ना अभी आपको जब मैं दिखा रही थी, तो यह ऐसे था। ठीक, तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हमने दिखाया था ना, कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर जोते गए खेतों का साक्ष्य मिलता है। अगला, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगन से मिला। यहाँ पर ईंटों को अलंकृत किया गया था, मतलब उनका सुंदरीकरण किया जाता था। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंध नदी, जो सिंध है ना स्थान, वहां पर है, सिंधु नदी के किनारे सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो यह मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव। ब्रह्मा विष्णु इंद्र को कोई नहीं जानता था उस समय सिर्फ एक को जानते थे, पशुपति, और वही पशुपति कहलाते हैं शिव। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था? लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो हमने दिखाया था ना, उसमें एक बैल का हुआ है उत्कीर्णन, मतलब बैल का चित्र अंकित किया गया है वहां पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? ये अपने नगर नियोजन के लिए। हमने बताया ना ग्रिड पद्धति। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे घरों का जो विन्यास था वो कैसा था, जो नगरीय विन्यास था वो कैसा था? तो वह ग्रिड पद्धति पर था। सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? हड़प्पा नहीं, ये तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो यह तो सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध में है। लोथल बिल्कुल ये तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? जब खोजा गया तो पाकिस्तान भी भारत में ही था, इसको याद रखिएगा। तो जब पाकिस्तान भारत में था और 1921 में सबसे पहली खुदाई हुई थी, 1921 में सबसे पहले पता चला था, तो वह जगह थी हड़प्पा। ठीक, और खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में उस समय चांदी का प्रयोग होता था, मतलब चांदी मिलती थी उस समय। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है भाई। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये ऐसा तो नहीं था। लोहे से लोग परिचित हुए वैदिक काल में। अगला, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा एक जगह है जो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला हम देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। जो पंजाब है ना, पंजाब इसीलिए पंजाब है क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ जाती थी, तो वही जो नदियाँ हैं उसमें एक है सतलज, वही सतलज के पास था रोपड़। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा में। धौलावीरा में जल प्रणाली का पता चलता है। अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
वह तो तब से आज तक वही चल रहा है, लाल रंग। तब भी लाल था और आज भी लाल है, आप आराम से याद करते। और उसके ऊपर से काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, तो जो रंग था वह था लाल। अगला है सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक क्योंकि लिखित जानकारी मिली है। इतिहास किसे कहते हैं? जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिले। लेकिन आद्य इतिहास मतलब, आद्य का मतलब होता है शुरुआत, तो शुरुआती ऐतिहासिक काल था। इसका मतलब उस समय की लिखी हुई चीजें मिली तो है, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद वाला जो इतिहास है जिसको हम पढ़ सकते हैं, वह बाद का है। अब वो ऐतिहासिक काल है जिसको हम पढ़ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में कुछ भी लिखित जानकारी नहीं मिली है, और आदि ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं आता है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक, तो कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। कुआं, स्नानागार, ये सारी चीजें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो इन लोगों ने खोजी थी वह, और सबसे पहले जो खोजी थी वह 1921 और 22 में खोज हुई, और वह खोज दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की थी। अगला है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो, देखिए जो खुदाई हुई ना उस समय जो प्रभारी थे वे थे जॉन मार्शल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जॉन मार्शल कौन थे और ये कौन थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। खोजने का काम इन दोनों ने किया, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। जॉन मार्शल ने किया क्या, जैसे कि जब कोई काम होता है तो वहाँ जो हेड होता है वह हेड थे। ठीक, इन्होंने इस काम को शुरुआत करवाई थी, और वहाँ पर काम जो देखभाल हुई, जो निगरानी हुई, वो क्या था, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। इस तरह से आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको कि कौन क्या था। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? एक ही है, वो है बैल। ठीक, तो बैल की आकृति मिली थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे? वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा, ब्रह्म, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, ये सब कुछ भी नहीं था उस समय। उस समय अगर देवता की बात करें तो वे देवताओं में पशुपति को मानते थे और देवियों में मातृशक्ति को मानते थे। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए ये है लोथल, यह भी है समुद्र के किनारे। सुरकोटदा, यह भी है समुद्र के किनारे। बालाकोट भी समुद्र के किनारे है। कोटदीरी समुद्र के किनारे नहीं है। निम्न, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए विशाल स्नानागार, यहाँ ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जब बात इमारत की जाए, ठीक, तो इमारत में है विशाल अन्नागार, यह इमारत है। और अगर की जाए मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ा स्थल, तो स्थल में हो जाता है स्नानागार। ठीक है, स्थल है, ये स्थल है, इमारत नहीं है। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति यानी ऐसे अगर सड़क जा रही है तो इसके सड़क के किनारे किनारे घर होंगे। ठीक, ये ग्रिड पद्धति, और फिर इधर सड़क होगी, ऐसे।
ग्रिड का मतलब होता है जाली, जालीदार, मतलब और बीच बीच में सड़क जा रही है, उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे घर बन गए, इसका मतलब सीधा सा। निम्न पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यताएं पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? उस समय शेर के बारे में कुछ पता नहीं था। अब तक जो कुछ भी पता चला है उससे ये पता चलता है कि वे लोग शेर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू।